सोचिए घना कोहरा है, सड़क पर आगे कुछ मीटर तक भी साफ नहीं दिख रहा। अचानक से सामने एक वाहन धीमा हो जाता है, लेकिन आपकी कार को उसके बारे में तब पता चलता है जब उसे आपकी हेडलाइट देख पाती है। अब सोचिए अगर सामने वाली कार आपको दिखाई देने से पहले ही आपकी गाड़ी को मैसेज भेज दे, मैं यहाँ हूँ, मेरी रफ्तार कम है, दूरी घट रही है। यही विचार व्हीकल टू व्हीकल यानी कि V2V कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पीछे है। आने वाले सालों में भारत में नई गाड़ियों के लिए इसे जरूरी बनाने की तैयारी की जा रही है। 2028 से नई गाड़ियों में इस तकनीक को लागू करने की दिशा में काम हो रहा है, लेकिन इसे सिर्फ कारों का आपस में चैट करना समझना गलत होगा। असल में ये सड़क पर चल रहे वाहनों के बीच एक ऐसा डिजिटल सुरक्षा नेटवर्क हो सकता है जो ड्राइवर की आंखों से पहले खतरे की जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेगा। V2V सिस्टम से लैस वाहन आसपास की दूसरी गाड़ियों के साथ अपनी जरूरी जानकारी भी साझा कर सकते हैं। इसमें वाहन की स्थिति, रफ्तार, चलने की दिशा और ब्रेकिंग जैसी जानकारियां शामिल हो सकती हैं। मान लीजिए दो कारें एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही हैं जहां दोनों ड्राइवर एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। सामान्य स्थिति में उन्हें सामने वाली गाड़ी का पता तब चलेगा जब दोनों एक दूसरे की नजर में आएंगे, लेकिन V2V सिस्टम में दोनों वाहन पहले ही डिजिटल सिग्नल के जरिए एक दूसरे की मौजूदगी और गति की जानकारी साझा कर सकते हैं। अगर सिस्टम को टक्कर का खतरा नजर आता है तो वह ड्राइवर को चेतावनी दे सकता है। यानी कि इस तकनीक का उद्देश्य कार को खुद चलाना नहीं, बल्कि ड्राइवर को उस खतरे के बारे में पहले बताना है जिसे वह अभी देख नहीं पा रहा। यह ADAS से अलग कैसे है? आज कई नई कारों में ADAS यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स दिए जा रहे हैं। इनमें कैमरे, रडार और सेंसर की मदद से गाड़ी अपने आसपास की चीजों को पहचानती है, लेकिन इन सिस्टम की एक सीमा है। वे मुख्य रूप से उतना ही देख सकते हैं जितना उनके सेंसर की रेंज में है। अगर सामने कोई बड़ा ट्रक हो, सड़क पर तीखा मोड़ हो या फिर घना कोहरा हो, तो कैमरे और सेंसर की क्षमता प्रभावित हो सकती है। V2V का विचार इस सभी को कुछ हद तक पूरा करना है। ADAS कार को उसके सेंसर से मिली जानकारी देता है, जबकि V2V दूसरी गाड़ियों से मिलने वाली जानकारी को भी सिस्टम तक पहुंचा सकता है। कोहरे में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा क्यों अहम हो सकता है? उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान घना कोहरा कई बार हाईवे पर बड़े हादसों की वजह बनता है। कई दुर्घटनाओं में एक वाहन के अचानक रुकने के बाद पीछे से आने वाली गाड़ियां उससे टकरा जाती हैं और कुछ ही सेकंड में कई वाहनों की चेन बन जाती है। ऐसी स्थिति में समस्या सिर्फ तेज रफ्तार नहीं होती, कई बार ड्राइवर को आगे खड़े या धीमे वाहन की जानकारी बहुत देर से मिलती है। V2V सिस्टम में अगर आगे चल रही गाड़ी अपनी स्थिति और गति का सिग्नल आसपास के वाहनों तक भेज रही है, तो पीछे की गाड़ियों को खतरे का संकेत पहले मिल सकता है। हालांकि ये तकनीक अपने आप हादसा रोक देगी, ऐसा नहीं है। चेतावनी मिलने के बाद भी ब्रेक लगाना और सही फैसला लेना ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी। क्या इसके लिए मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट जरूरी होगा? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। V2V तकनीक का एक अहम पहलू ये है कि वाहनों के बीच सुरक्षा संदेश सीधे साझा किए जा सकते हैं। यानी कि हर अलर्ट के लिए जरूरी नहीं कि संदेश पहले मोबाइल टावर, इंटरनेट या फिर किसी क्लाउड सर्वर तक जाए और फिर दूसरी कार तक पहुंचे। यह इसलिए अहम है क्योंकि सड़क पर सुरक्षा से जुड़े कई फैसले कुछ सेकंड में लेने होते हैं। ऐसे मामलों में संदेश पहुंचने में देरी भी जोखिम बढ़ा सकती है। तो आपका इस वीडियो को लेकर के क्या कहना है? V2V सिस्टम को लेकर के क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।